देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और यमुना अपने पूरे उफान पर है। इस वक्त मैं आईटीओ छठ घाट का नज़ारा आपको दिखा रही हूँ, जहां पर यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और देश की राजधानी दिल्ली में लगातार जो बाढ़ की स्थिति है वो बनती नजर आ रही है। ऊपर से जो बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ पर आप देखिए तो जो पानी है वो घाट के ऊपर सीढ़ियों तक बढ़ गया है। ये स्थिति है, बहुत ज़्यादा तेजी से जो है वो यमुना अपने पूरे उफान पर नज़र आ रही है और मेरी मौजूदगी भी यहाँ यमुना के अंदर में है। आप देखें तो मेरे भी घुटनों घुटनों तक पानी आपको नज़र आ रहा होगा और कुछ लोग भी इस नज़ारे को देखने के लिए यमुना घाट पर दिखाई दे रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर आए। हालांकि प्रशासन ने साफ मना कर रखा है कि यहाँ पर ना आए, किसी भी तरीके का खतरा हो सकता है। तो यहाँ लोग जो है वो आप दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, और अगर हम और ज़्यादा नीचे जाएंगे तो घुटनों से भी ऊपर पानी जो है वो अब यहाँ पर पहुँच चुका है। और यमुना के उफान की बात करें, यानी कि यमुना अपने खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। 206.85 तक यमुना का जलस्तर पहुँच चुका है और ऐसे में रेड अलर्ट जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है तो उसके चलते ये डबल अटैक जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। और जहाँ दूर दूर तक आप जहां तक देखेंगे सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। ये नज़ारा है यमुना के रौद्र रूप का, क्योंकि यमुना पूरे वेग के साथ इस वक्त बहती हुई देश की राजधानी दिल्ली में दिखाई दे रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हाथनी कुंड से लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा है वो एक सबसे बड़ा कारण है और उसके साथ ऊपर से जो बारिश हो रही है उसके चलते यमुना का जलस्तर यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। और इस वक्त हवा की गति भी इतनी ज़्यादा तेज है कि हम और ज़्यादा नीचे जाएंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा जो मिट्टी है या जो स्लिप होने का पूरा चांसेस है। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत मुश्किल से खड़ी हुई हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि गहराई कितनी ज़्यादा है यहाँ पर। और अगर हम इसको नीचे की तरफ भी देखें तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गहरा ये पानी जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ता नज़र आ रहा है। जहाँ मेरे विजय वहाँ भी पानी लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है और यहाँ जो ये खड़े, आप ये बताइए पानी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम दर्शन करने आए हैं यमुना मैया के। तो दर्शन करने आए, इतनी बारिश हमेशा ऐसे दर्शन नहीं मिलते। अच्छा, तो पर एक तरीके से लोग परेशान हैं जो निचले इलाकों में रहते हैं। आप हम तो दर्शन करने आए हैं ना सिर्फ। अच्छा, आपको मजे आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो ये इनका कहना है कि दर्शन करने आए। इससे पहले कभी इस तरीके का यमुना का रूप देखा था आपने? हाँ, 2010 में, 2013 में, 23 में। अच्छा, तो आपको अच्छा लग रहा है ये दर्शन करने के लिए? नहीं, आपको लग कैसा रहा है? हाँ, अभी तो लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ऐसा मन में नहीं है कि बाढ़ जैसी स्थिति हो रही है? हाँ, हो भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। प्रकृति का कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी डेफिनेट नहीं है ना प्रकृति में। तो प्रकृति में तो कुछ भी डेफिनेट नहीं है और प्रकृति जिस तरीके से इस वक्त यमुना के उफान पर है तो वो आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा दूं और ये आप जो साइड में देख रहे हैं यहाँ पर वो पानी जो है वो पूरा भरा हुआ है। आप देखिए साइड में यहाँ पर भी ऊपर तक पानी भर गया है। पेड़ जो है वो आधे से ज़्यादा पानी में डूब चुके हैं। तो ये स्थिति है यमुना की और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को तो यहाँ से विस्थापित कर दिया गया है और सरकार उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए सभी व्यवस्थाएं कर रही है। राहत शिविर केंद्र बनाए गए हैं जगह जगह पर। और अगर यमुना बैंक के पास की बात की जाए, आईटीओ के पास का ही ये इलाका है, तो यहाँ पर करीबन 800 लोग जो है वो निचले इलाकों में रहते हैं और निचले इलाकों में रहने के बाद अब उन्हें ऊपर धीरे धीरे जो शिविर के कैंप है वहाँ पर भेजा जा रहा है। वहाँ पर उनके खाने की, मेडिकल की, इसके साथ साथ ही जो टॉयलेट्स हैं उस सभी की व्यवस्था यहाँ पर की है। क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सरकार उनके साथ खड़ी है। तो ऐसे में अब जो लोग यहाँ रहते थे वो लोग अब आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि सभी को यहाँ से हटा दिया गया है। और यमुना घाट पर जो लोग पूजा अर्चना के लिए भी आते हैं तो फिलहाल वो लोग भी अब यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे क्योंकि यमुना का पानी धीरे धीरे आगे ही बढ़ता जा रहा है और लोगों के मन में कहीं ना कहीं बाढ़ जैसी स्थिति का भी डर है। क्योंकि 2023 में हमने देखा था कि इसी तरीके की स्थिति हुई थी। तो बाढ़ के पानी को रोकने के लिए, यानी यमुना के इस बहाव को रोकने के लिए भी यहाँ पर बैरिकेडिंग्स भी लगाए हैं। लेकिन वो जो आप ये जो देख रहे हैं इसके पीछे की तरफ वो बैरिकेडिंग्स लगाए गए हैं, वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि घूम के जाना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये जो लकड़ियों का जो पूरा जाल है वो लगाया हुआ है। उसके पीछे वो ब्लू कलर की जो बैरिकेडिंग्स है वो पानी के बहाव को रोकने के लिए लगाए गए हैं।
और यमुना इस वक्त जिस तरीके से तेजी से बह रही है, तो इस आपदा की अवसर पर लोगों की मदद के लिए सरकार उनके साथ में खड़ी हुई है। लोग भी इसको देखने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि जैसे कि ये खड़े हुए हैं, उनका कहना है कि इससे पहले यमुना का ये रूप उन्होंने कभी भी नहीं देखा था, तो वो उसको देखने के लिए आए हैं। तो इस तरीके से लोग यमुना के इस रूप को भी देखने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यमुना के इस उफान को अपने फ़ोन में भी कैप्चर करते हुए नज़र आ रहे हैं।